तो हेलो बच्चों, नए वीडियो में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज आपको मैं न्यू क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ। तो हमारा पिछले लेक्चर में हुआ था, 5th क्वेश्चन बाकी था और 4th क्वेश्चन तक हो गया था। तो इसलिए आज मैं आपको 5th क्वेश्चन सिखाने वाली हूँ, ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चलो फिर करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, टेन थीटा देकर रखा हुआ है। टेन थीटा का वैल्यू 1 है और हम लोगों को किसकी वैल्यू मालूम करना है, ये चारों की। ओके, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ट्रायंगल पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। ओके, तो ये ट्रायंगल तो मुझे बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो जब ये 90 डिग्री हुआ, ये मेरा थीटा हो जाता है। ओके, तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मेरा ए बी है और ये मेरा बी सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है। टेन थीटा तो ऑफकोर्स ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पर ए बी एंड बी सी ये लिख लेने वाली हूँ। उसके बाद हम देखेंगे ए बी का वैल्यू यहाँ पर 1 दे के रखा हुआ, तो मैं 1 ले लेती हूँ। और बी सी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से 1 देने वाले हैं। अब इनको कोई तो कांस्टेंट वैल्यू देनी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 के लगा देती हूँ, तो ये 1 के हो जाएगा। ओके, अभी अगर ट्रायंगल है तो अब ये अपने पास है, ये अपने पास है, तो हमें ए सी मालूम करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ, मीन्स के वैल्यू अलग अलग लिख लेती हूँ। ए बी का वैल्यू है मेरा 1 के एंड बी सी का वैल्यू है यहाँ पर 1 के। ओके, तो क्या बचा है यहाँ पे ए सी। ए सी मीन्स के यहाँ पर हाइपोटेनियस बचा है, जो पता नहीं है, वही मालूम करना है। तो अगर कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है तो ऑफकोर्स हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फिर पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहलाता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड एंड अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आप साइड में पाइथागोरस लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ, मेरा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाने वाला, तो मैं आपको करती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले ए सी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं यहाँ पर ए सी का वैल्यू नहीं पुट करके ऐसे ही लिख दूँगी। ए बी का वैल्यू 1 के स्क्वायर एज इट इज़, फिर प्लस करके 1 के स्क्वायर एज इट इज़। ओके बच्चों, वीडियो ये पहले से लिखा हुआ नहीं है, मैंने अब भी लिखा, वीडियो शूट कर रही थी पर पता नहीं कैसे हुआ नहीं और मैं करते चली गई, तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ये अलग तो पहले से दे के रखा हुआ है, मैंने लिखा है अलग अलग। उसके बाद में पाइथागोरस का आपको फार्मूला लिखना है। पाइथागोरस का फार्मूला क्या कहलाता है, ए सी स्क्वायर मीन्स के हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ओके, तो उसी हिसाब से मैंने ट्रायंगल के हिसाब से ये अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखा हुआ है। दैट्स वाई अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं। ए सी का वैल्यू दे के नहीं रखा हो तो ए सी का वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे। उसके बाद में 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू पुट किया है यहाँ पर। ओके, अच्छे से समझना आप लोग। फिर ए सी एज इट इज़ रह जाने वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यू नो ना, अगर मैं इसका स्क्वायर अलग अलग निकालती तो भी 1 ही आता, तो ये 2 ही आता, और के के ऊपर के पास ही सिर्फ स्क्वायर रहता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला हम करने वाले हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया है, इस स्क्वायर से यहाँ पर मैंने रूट को कट किया है, ये स्क्वायर से यहाँ पर रूट को कट किया, तो ये ए सी आया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, 2 के पास ऑलरेडी पहले वैसे ही रहने वाला है, पहले ही रहने वाला है स्क्वायर रूट, बिकॉज 2 के पास कोई भी स्क्वायर नहीं था, इसलिए इसके पास रूट रहेगा, खाली के बाहर निकल के आएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। उसके बाद फिर हमें मालूम क्या करना था, साइन थीटा मालूम करना है। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा होता है। नेक्स्ट वाला मालूम करना है सेक थीटा। ओके, सेक थीटा क्या होता है बेटा, एच अपॉन ए मीन्स के हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर, ओपोजिट मीन्स कि थीटा का ओपोजिट, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख लेने वाली हूँ 1 के स्क्वायर
1 के, आई एम सो सॉरी, ओके, 1 के अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू है √2k, ठीक है। फिर पहले मैं यहाँ पर भी पुट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर है आपका हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो √2k आ जाने वाला है और नीचे 1k रहने वाला है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस को करने वाली हूँ तो 1k अपॉन √2k, ठीक है। और नेक्स्ट वाला सेक में पुट करूँगी तो हाइपोटेनियस है तो पहले √2k अपॉन 1k लिखने वाली हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाला k से k कट जाएगा, इसमें भी k से k कटेगा, इसमें भी k से k कट जाएगा, इसमें भी k से k कट जाएगा। तो आपको वैल्यूज़ क्या मालूम पड़ती है, 1 अपॉन √2, फिर यहाँ पर सिर्फ √2, यहाँ पर 1 अपॉन √2, देन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2। फाइनली इतनी वैल्यूज़ पता चल गई, ठीक है। यहाँ पर खाली 2 मैंने क्यों लिखा है, आप लोग खुद जानते हैं कि अपॉन में नीचे 1 होता है तो हम नहीं मानते, कुछ नहीं होता है। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन दे के रखा हुआ था अब हम सॉल्व करने वाले हैं। सारी वैल्यूज़ पता चल गई तो नेक्स्ट पेज से सबसे पहले लिखने वाली हूँ मैं यहाँ पर साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ पुट करने पर 1 अपॉन √2 प्लस करके 1 अपॉन √2 साइन कॉस की वैल्यू आई थी, फिर सेक की वैल्यू √2 प्लस √2 आई थी। ओके, ये दोनों हैं, देखो सेम सेम है ये दोनों, तो इसीलिए मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन √2 इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 और ऐसे ब्रैकेट में डाल देने वाली हूँ √2। अब ऐसे भी बोल रहा है कि वह 2 बार √2 है और ऐसे भी दिख रहा है कि 2 बार √2 है, तो कोई इशू नहीं, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये वो 2 से ये 2 कट जाने वाला है। तो अब क्या आएगा आपका, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 अपॉन √2 अपॉन √2। इसके पास कुछ नहीं है तो हम खुद से 1 दे देने वाले हैं, ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका 1 अपॉन √2 ऐसे ही रहने वाला है, ये वाला ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 अपॉन √2 ही हो जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट वाला करेंगे तो ये क्या हो जाने वाला है, 1 मल्टीप्लाई 1 √2 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, स्क्वायर से √2 कट जाने वाला है तो यहाँ पे 1 अपॉन 2। इट इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बेटा।